वेलकम स्टूडेंट्स। मैं ऐश्वर्य यादव आप लोग के लिए 12th फिजिक्स से चैप्टर नंबर 7 से अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, आप अगर आपको इसमें डीप में और या नोट्स चाहिए रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर रहेगा 8817025816। ठीक है, तो हम लेट नहीं करते, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी कहते हैं। मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल दुनिया में या बोलो वर्ल्ड में सिर्फ दो तरह की सप्लाई होती हैं, एसी और डीसी। इनका दोनों का एक अलग अलग डिफरेंस रेंज है और दोनों का अलग अलग यूजेस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर में जितने इक्विपमेंट रहते हैं सारे हमारे एसी में काम करते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। देखिए, दोनों का डिफरेंस मैं आपको ये ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। ये ग्राफ देखिए, ये एसी का है। अकॉर्डिंग एसी में क्या होता है, आपका जो सप्लाई है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज होता है। देखिए, ऐसे चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एक के बाद एक, फिर डाउन हुआ फिर से अप हुआ, ये कंटिन्यू चलते जाता है। और इस वेव फॉर्म को बोलते हैं हम साइन वेव फॉर्म। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, आपका अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक, डीसी में क्या होता है, वो एक फिक्स वैल्यू रहता है और एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू फ्लो होते रहता है। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस है एसी और डीसी में। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि एसी और डीसी दोनों का फंक्शन कितना अलग है। ठीक है, तो हम चलो यहाँ से कवर करते हैं। देखो, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेजिस्टेंस, हमने तीन तरह के एलिमेंट पढ़े थे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और आपके कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जब हम एक रेजिस्टेंस को एसी वोल्टेज के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो वो कैसा रीड करता है। देखिए, ठीक है, तो देखिए ये हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया और एक उसकी सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो देखिए जब आप लोग वी अप्लाई करेंगे तो अगर ये डीसी डीसी रहता तो खाली हम वी इक्वल टू वी एम लेते, बट ये एसी है तो एसी में हम वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी लेंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी देखा ना साइन का ग्राफ वो साइनोसोडल बन रहा था, इस कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा थीटा, सॉरी ओमेगा टी या ओमेगा थीटा भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आर आई या आई आर होता है। तो V का एसी, क्योंकि एसी वोल्टेज इसलिए से V साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर। अगर मेरे यहाँ से आई निकालना रहेगा तो वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से मेरे करेंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो देखिए अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ तो आई एम, अगर दोनों की सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर किया जाए तो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए साइन ओमेगा टी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, तो इससे देखिए इन आई एम और वी एम के बीच में साइन ओमेगा टी नहीं है और या किसी तरह का एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है। तो देखिए ये आई एम यहाँ से चालू होगा, पहले वी एम स्टार्ट होगा, वी एम स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका आई एम स्टार्ट होगा और दो में एक ही पॉइंट पे एंड होगा ये। ठीक है, तो इनके बीच में कोई साइन ओमेगा थीटा किसी तरह का एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इनका ग्राफ क्या है, एक ही फेस में और साथ ही साथ पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस को हम एसी वोल्टेज के थ्रू कनेक्ट करें तो हमारा ग्राफ एक ही डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ देखिए ये आपका वी एम साइन ओमेगा टी और करेंट का इक्वेशन है आई एम साइन ओमेगा टी, दोनों में ही साइन ओमेगा टी है। ठीक है, और दोनों में किसी तरह का एंगल का डिफरेंस नहीं है। मतलब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वी एम जो कि मैक्सिमम पॉइंट है, साइन ओमेगा टी मतलब एक साइनोसोडल ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आई एम का भी सेम है ऐसे ही। तो दोनों के बीच में किसी तरह का एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों क्या है, सेम इंटर करेंगे और सेम क्या है यहाँ से एंडिंग होगा इनका। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा कि जब अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है एसी सोर्स में तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होता है, ये अपने दिमाग पर बैठा लीजिएगा। आगे की फिजिक्स जो है यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, जब हम इंडक्टर को एसी वोल्टेज के से कनेक्टेड करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो क्या था, दोनों सेम फेस में आ गया था। ठीक है, आप देखते हैं ये एक इंडक्टर लिए एल, इसको एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड कर दिए, तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर इसमें हम के वी एल अप्लाई करते हैं, ये देख लीजिए इसका इक्वेशन बनता है V इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। वी वोल्टेज था और एल क्या है, एल इसमें इंडक्टर है और डी आई बाई डी टी, ये चूंकि इंडक्टर है इसके कारण ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, इसमें उतना डीप पे नहीं जाते, अदरवाइज आप लोग को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।